नए तामीरशुदा ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। बच्चों ने गुलदस्ते पेश किए। सीटी स्कैन और जदीद एक्सरे मशीन का जायजा लिया। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पहुंचे। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह करने पहुंचे। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह किया। खवातीन के लिए मखसूस पिंक बस का दौरा किया। मुक्ति कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नारे भुट्टो। आज मैं जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने मुझे पहले दिन कहा था कि जिस दिन मैं ओथ लेने हम उनको एयरपोर्ट रिसीव करने गए तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ पिंक बसेस हैं, तो मैंने कहा सर मुझे अभी तक नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है नहीं है। तो दैट वाज द फर्स्ट डे कि मैंने ये फ़ैसला किया था कि हम अपनी ख़वातीन के लिए बिलखसूस ग्रीन बसेस तो पहले थी, उसको हमने एडिशनल बसेस का इजाफ़ा किया है, लेकिन ख़वातीन के लिए एहतराम के साथ, इज़्ज़त के साथ जो सफ़र की सहूलत है विद इन द सिटी और विसिनिटी में, उसका जो विज़न है वो बिलावल साहब के उन अल्फाज से स्टार्ट होता है और आज वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। डीएचए क्वेटा पहुंचे। सुल्तान गोल्डन की वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तकरीब में शिरकत की। गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद नया वर्ल्ड रिकॉर्ड देखने आई। फौजी और सिविल अफसरों के अलावा गवर्नर बलूचिस्तान जाफर मंदुखैल भी मौजूद थे। शुरका की बड़ी तादाद तकरीब में मौजूद थी। पाकिस्तानी नामवर फनकारों ने शुरका को महजूज किया। और बलूचिस्तान के नाम दुनिया के सामने बाय सुल्तान गोल्डन। सुल्तान गोल्डन अपनी गाड़ी से बाहर आते हुए जितनी भी ज्यादा तालियां इस जमीन के सबूत के लिए बच सकती है वो बजनी चाहिए। अपनी जान की भी फिक्र ना करते हुए पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पर बुलंद करते हुए सुल्तान गोल्डन को 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद दी। ग्रुप फोटो बनाया।
बच्चों ने वजीर आला के साथ सेल्फियां बनाई। सुल्तान गोल्डन को आज की शानदार परफॉर्मेंस पे ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इस पर बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। एंड इट इज़ अ मोमेंट ऑफ ग्रेट प्लेयर एंड प्राउड फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल बलूचिस्तानीज, कि आज पूरी दुनिया में सुल्तान गोल्डन साहब ने हमारा नाम रोशन किया है। मैं सुल्तान गोल्डन साहब के लिए 5 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूं कि आज गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान उनको 5 करोड़ रुपए इनाम देगी। एयरपोर्ट पहुंचे। आज एक हवाई सफ़र पे हैं। दुनिया में कहाँ सफ़र किया आपने? मैंने सुहेल साहब यूरोप में ऑलमोस्ट मैंने बहुत सफ़र किया, ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ तकरीबन तमाम तो नहीं लेकिन ज़्यादातर मैंने एक्सप्लोर किए हैं। ये जो हमें एक टाइम मिला था सेनेट का, बीच में हम किसी वजह से फैज़याब नहीं थे तो हम फिर घूमते फिरते थे। जनरल फैज़ से तो मसाइल थे ना? जी हाँ, वो तो रहे, क्योंकि वो मुनासिब नहीं इस वक्त बात करना उनके बारे में, लेकिन वो मसाइल थे। तो हम फिर यूरोप फिरते रहते थे, तो यूरोप ज़्यादा घूमा मैं। गल्फ़ स्टेट्स मुझे पसंद है, वहाँ मैं बहुत ज़्यादा जाता रहा। यूएस में कोई 3-4 दफ़ा गया, लेकिन घूमने फिरने के लिए मुझे पेरिस बहुत अच्छा लगता है। क्या ख़ास चीज़ पेरिस में? पेरिस का जो वो ऑरा है, वो जो उसकी एक स्ट्रीट है, वो शांज़ेलिज़े, उस पे घूमना अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा आपको जो फीलिंग मुझे जो बाहर जाके आती है, दो कि मैं बहुत जल्दी होम सिकनेस का भी शिकार हो जाता हूँ, वतन सिकनेस का, लेकिन वहाँ पे आपको एक वो जो यहाँ पर हमारी ज़िंदगी में गार्ड्स हैं, दुश्मनियाँ हैं, वो जो आप मेंटल पीस वहाँ पे फील करते हैं। शाती, बुख्ती, बलोच और एक पख्तून हज़ारा ट्राइब, तो ये क्या किस तरह से रहा? तो हज़ारा भी ज़्यादा तरीन है ना? जी हाँ, वो भी तरीन है। और बस ये तो सुहेल साहब रब नसीब लिखता है, किसके साथ जोड़ देता है। आई एम लिविंग अ वेरी हैप्पी लाइफ, टू बी ऑनेस्ट। उसका जो क्रेडिट है वो उन्हीं को जाता है, बिकॉज़ हम तो पॉलिटिशियन है, भी टाइम नहीं दे पाते हैं उस तरीके से। फिर मेरे बच्चे, आपको पता है कि उनकी ग्रूमिंग में जो उनका किरदार है वो बहुत ज़्यादा है, मैं तो ना टाइम दे पाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि क्रेडिट गोज़ टू हर लिविंग विद मी। जी साहब, हवा में उड़ने वाली बात है, डिसिडेंट बलोच बुख्ती ट्राइब थे आप जी, और माशाल्लाह अब वज़ीर आला बन गए। अब आगे क्या देखते हैं अपने कैरियर में? देखिए, पॉलिटिशियन और पॉलिटिक्स का कैरियर जो होता है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो वन कैन नॉट प्रेडिक्ट कि क्या होना है। पॉलिटिक्स हम करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल, वो हमारे दिमाग में होता है कि कोई एजुकेशन सिस्टम अपने कॉन्स्टिट्यूंट्स के लिए और कोई उनको हेल्थ सर्विसेज दे सकें। अब तो बाकी बलूचिस्तान के लिए भी ज़ाहिर है, लेकिन मेजर फोकस आपका वही रहता है। तो खिदमत में इबादत है, और फिर हमारी जो लेगेसी है वो एक एंटी सरदार या एंटी ट्राइबल सिस्टम के अगेंस्ट हमारे वालिद ने 30-40 साल स्ट्रगल किया। तो मैं चाहता हूँ कि उस लेगेसी को मैं कभी शर्मिंदा ना होने दूँ। जो नज़रिया है मेरा, उससे मैं हटूँ नहीं। अभी पिछले दिनों खबर आई थी कि आपके बारे में कि जी चेंज हो रहे हैं, जरदारी साहब नाराज़ हो गए हैं, आप पीछे दुबई गए हैं, हकीकत थी कुछ? नहीं, बिल्कुल ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा था। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्लेंड होता है डिसइंफॉर्मेशन का और मिसइंफॉर्मेशन का। जरदारी साहब इज़ फादरली फिगर, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ऑनरेबल जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके साथ मेरे अच्छे ताल्लुकात, फ़रयाल तालपुर साहिबा के साथ, और उसकी गाइडेंस में अक्सर सीख करता रहता हूँ। तो ज़ाहिर है बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट है, इश्यूज़ भी आते रहते हैं पॉलिटिकली, और
वैसे भी ये सीटें परमानेंट नहीं होती है, वन डे यू हैव टू लीव। लेकिन आप जब जा रहे हो तो एटलीस्ट आपका ज़मीर मुतमईन हो कि आप कोई लेगेसी ऐसी छोड़ के जाएँ, कोई ऐसा काम करके जाएँ कि जो आने वाले लोग जो हैं एटलीस्ट वो उसको कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हो। तो उसके लिए हमारी कोशिश रहती है कि चाहे मैं एक दिन के लिए हूँ, चाहे मैं 5 साल के लिए हूँ, लेकिन ये हो कि मैं वर्कहॉलिक हूँ, तो मैं काम पे बिलीव करता हूँ और मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि लास्ट मोमेंट तक काम करना चाहिए। बाकी रेस्ट डेमोक्रेसी है, इन 65 लोगों ने फैसला करना है कि किसने रहना है किसने नहीं रहना है। तो मैं इतना सर पे भी सवार नहीं करके फिरता हूँ। और फिर मैं डिसइंफॉर्मेशन का और मिस इन्फॉर्मेशन का जवाब भी कभी नहीं देता। आपने पूछ लिया तो मैंने दे दिया, मेरी कोई स्टेटमेंट उठा के देख लें। जो लोग ये काम कर रहे हैं तो उनको मैं यही कहता हूँ कि दे आर फ्रेंड्स, थैंक यू टू देम कि उनकी वजह से हम मीडिया में रहते हैं।